क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको उसका फल उतनी आसानी से नहीं मिलता जितनी आसानी से दूसरों को मिल जाता है? क्या आपको लगता है कि हर कदम पर, हर नई शुरुआत पर कोई ना कोई रुकावट आपका इंतजार कर रही होती है? मकर राशि वालों, मुझे पता है कि आप अंदर से कितने थक चुके हैं। बाहर से आप दुनिया को अपना एक बहुत मजबूत पत्थर जैसा चेहरा दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कभी कभी आप टूट जाते हैं। आप अकेले में रोते हैं और ऊपर वाले से पूछते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, मेरी ही किस्मत में इतना संघर्ष क्यों लिखा है? क्या मेरे हिस्से की खुशियां कहीं खो गई हैं? दुनिया आपको देखकर सोचती है कि आप कितने कठोर हैं, कितने अनुशासित हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उस अनुशासन के पीछे कितने समझौते छिपे हैं। आपने दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी रातों की नींद खराब की, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ इंतजार और नई चुनौतियां। अगर आप एक मकर राशि वाले व्यक्ति हैं, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर शनिदेव आपके साथ इतने सख्त क्यों हैं? मकर तो शनिदेव की अपनी ही राशि है, फिर एक पिता अपने ही बच्चे की इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेता है? आज के इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों शनिदेव आपको इतना तपाते हैं और इस तपस्या के पीछे उनका असली मकसद क्या है। यकीन मानिए, आज का ये वीडियो देखने के बाद शनिदेव के प्रति आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी और आप अपनी इस कठिन जीवन यात्रा को एक नए और सकारात्मक नजरिए से देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय त्रिकाल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आता है। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। रिश्ते टूट रहे होते हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा होता है, या फिर करियर में हम एक ही जगह पर अटक कर रह जाते हैं। ऐसे वक्त में इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उसे सही रास्ता दिखा सके। आपकी जन्म कुंडली सिर्फ कुछ ग्रहों का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन का एक आईना है। इसमें आपके हर दुख का कारण और हर परेशानी का समाधान छिपा होता है। जब आप अपनी कुंडली का सही तरीके से विश्लेषण करवाते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है और कौन सा ग्रह आपका जीवन बदल सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि जब समय खराब होता है तो इंसान कितना अकेला महसूस करता है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने जीवन की किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं और अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता और कर्म फलदाता कहा गया है। वो ऐसे देव हैं जो इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। और जब बात आती है मकर राशि की, तो ये शनिदेव की अपनी ही प्रिय राशि है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसका सीधा मतलब है काम, कर्म, करियर, मेहनत और जमीन से जुड़े रहना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मकर शनिदेव की अपनी राशि है, तो वो मकर राशि वालों को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं और आपको एक पत्थर से भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनानी है। अब आपके पास दो पत्थर हैं। एक बहुत ही साधारण सा कच्चा पत्थर है जो थोड़ी सी चोट से टूट सकता है, और दूसरा एक बहुत ही मजबूत, बेशकीमती और ठोस पत्थर है। आप किस पत्थर पर अपनी छेनी और हथौड़ी से सबसे ज्यादा वार करेंगे? जाहिर सी बात है, उस मजबूत पत्थर पर, क्योंकि आपको पता है कि ये पत्थर हथौड़ी की चोट सह सकता है। और जब ये तराशा जाएगा तो इसमें से जो मूर्ति निकलेगी वो दुनिया में सबसे अनमोल होगी। मकर राशि वाले लोग शनिदेव के लिए वही बेशकीमती पत्थर हैं। शनिदेव जानते हैं कि मकर राशि वालों के अंदर दुनिया को बदलने की ताकत है। आपके अंदर वो गजब का धैर्य और अनुशासन है जो किसी और राशि में नहीं है। इसीलिए शनिदेव आपको जिंदगी के सबसे कड़वे और मुश्किल अनुभवों से गुजारते हैं। वो आपको तराश रहे हैं। वो आपको हर उस भ्रम से दूर करना चाहते हैं जो आपको कमजोर बना सकता है। शनिदेव एक बहुत ही सख्त गुरु की तरह है। क्या एक अच्छा गुरु अपने सबसे होनहार छात्र को आसान सवाल देता है? बिल्कुल नहीं। वो उसे सबसे मुश्किल सवाल देता है, सबसे कठिन परीक्षा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये छात्र उस परीक्षा को पास करके ही टॉप करेगा।
शनिदेव मकर राशि वालों से बेइंतहा प्यार करते हैं और इसीलिए वो कभी नहीं चाहते कि मकर राशि वाला कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी गलत रास्ता चुने या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करे। जब शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो आपके जीवन से उन सभी लोगों को दूर कर देते हैं जो आपके सगे होने का सिर्फ नाटक कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि मकर राशि वालों को अक्सर अपनों से ही धोखा मिलता है। जिन लोगों के लिए आप अपना खून पसीना एक कर देते हैं, वही लोग वक्त आने पर आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, ये शनिदेव का तरीका है आपको ये बताने का कि उठो और देखो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। ये कथा हमें बताती है कि शनिदेव जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब वो देते हैं तो कैसे छप्पर फाड़ कर देते हैं। प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य नाम के एक बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार स्वर्ग में सभी ग्रहों के बीच ये बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे बड़ा और शक्तिशाली ग्रह कौन सा है। देवराज इंद्र ने इसका फैसला करने के लिए राजा विक्रमादित्य को चुना, क्योंकि वो अपने सच्चे न्याय के लिए जाने जाते थे। सभी ग्रह राजा के दरबार में पहुंचे। राजा समझ गए कि अगर वो किसी एक को बड़ा बताएंगे तो बाकी ग्रह क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से अलग अलग धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। सबसे आगे सोने का और सबसे पीछे लोहे का सिंहासन रखा गया। शनिदेव का सिंहासन लोहे का था और वो सबसे पीछे था। जब सभी ग्रह अपने अपने सिंहासन पर बैठे तो शनिदेव ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजा, तुमने मेरी शक्ति को नहीं पहचाना। तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। अब तुम मेरे प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार रहना। इसके बाद राजा विक्रमादित्य के जीवन पर साढ़े साती के रूप में शनिदेव की ऐसी महादशा शुरू हुई कि उनका पूरा जीवन पलट गया। राजा से वो एक पल में भिखारी बन गए। एक घोड़े के व्यापारी के रूप में उनके राज्य में एक रहस्यमयी घोड़ा आया, जिस पर बैठते ही घोड़ा राजा को उड़ाकर एक अनजान और घने जंगल में ले गया। वहां राजा भटकते रहे। उन्हें भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। एक सेठ ने उन पर दया करके उन्हें अपने घर में काम दिया, लेकिन वहां भी शनिदेव की माया से एक खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब हो गया और इल्जाम राजा पर लग गया। सेठ ने राजा को चोरी के इल्जाम में पकड़वा दिया और उस राज्य के राजा ने बिना सच जाने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। सोचिए, जो इंसान कल तक एक चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसके हाथ पैर कटे हुए हैं और वो गलियों में रेंग रहा है। ये थी शनिदेव की सबसे कठिन परीक्षा। लेकिन इतने दुख, इतनी पीड़ा और इतने घोर अपमान के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने ना तो अपना आपा खोया, ना ही ईश्वर को कोसा और ना ही अपने न्याय और धर्म का रास्ता छोड़ा। वो एक तेली के यहाँ काम करने लगे और अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहे। वो कभी कभी रात में ईश्वर की भक्ति में बहुत सुंदर गीत गाया करते थे। एक रात उनके गाए हुए गीत को उस राज्य की राजकुमारी ने सुन लिया और वो उनकी आवाज पर मोहित हो गई। उसने जिद पकड़ ली कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ उसी अपाहिज व्यक्ति से। उसी रात शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सपने में आए। शनिदेव ने देखा कि इतने भयंकर कष्ट सहने के बाद भी इस इंसान के अंदर का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन इसकी सच्चाई और इसका चरित्र अभी भी सोने की तरह खरा है। शनिदेव ने राजा से कहा, विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जो कष्ट आपने मुझे दिए हैं वो संसार में किसी और को मत देना, बस यही मेरी प्रार्थना है। राजा की ऐसी निस्वार्थ भावना देखकर शनिदेव भावुक हो गए। उन्होंने राजा के हाथ पैर वापस जोड़ दिए, उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया और पहले से भी ज्यादा मान सम्मान और धन दौलत से उनका जीवन भर दिया। दोस्तों, इस कथा का मकर राशि वालों के जीवन से बहुत गहरा संबंध है। मकर राशि वाले भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही दौर से गुजरते हैं। आपको लगता है कि आपने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आप तो बस अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, फिर आपके ही काम क्यों अटक रहे हैं? आपको ही लोग गलत क्यों समझ रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि शनिदेव आपके अंदर छिपे हुए अहंकार और मोह को तोड़ना चाहते हैं।
जब तक इंसान के अंदर ये भाव रहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या ये इंसान मेरा है, ये मेरी मदद करेगा, तब तक शनिदेव उसे ठोकरें मारते हैं। शनिदेव मकर राशि वालों को ये सिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारे कर्मों के अलावा तुम्हारा कोई सगा नहीं है। वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी मेहनत, हार्ड वर्क। आप मिट्टी को भी सोना बनाने की ताकत रखते हैं, लेकिन कई बार आप शॉर्टकट लेने की सोचने लगते हैं या किसी और पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। शनिदेव को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जब आप कोई शॉर्टकट लेते हैं तो शनिदेव तुरंत आपको एक जोर का झटका देते हैं ताकि आप वापस अपने सही रास्ते पर आ जाएं। मकर राशि वालों का कोई भी काम पहली बार में आसानी से नहीं होता। आप 99 पर जाकर अटक जाते हैं। ये शनिदेव की सबसे बड़ी परीक्षा है। वो आपका पेशेंस चेक करते हैं। वो देखते हैं कि क्या हार मानकर आप काम छोड़ देंगे। लेकिन जो मकर राशि वाले डटे रहते हैं, उन्हें 100वीं कोशिश में वो सफलता मिलती है जो पीढ़ियों तक कायम रहती है। शनिदेव मकर राशि वालों को अक्सर रिश्तों के मामले में बहुत दर्द देते हैं। आपको उन लोगों से धोखा मिलता है जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप लोगों की असली पहचान करना सीखें। शनिदेव नहीं चाहते कि आप भावुक होकर अपने जीवन के बड़े फैसले लें। वो आपको प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि भीड़ में रहकर भी आप अंदर से बहुत अकेले होते हैं। ये अकेलापन कोई श्राप नहीं है, ये शनिदेव का आशीर्वाद है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी वो खुद से जुड़ पाता है, अपने जीवन के मकसद को समझ पाता है। ये एकांत आपको अंदर से फौलाद बनाता है। जब लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, तभी कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती है। शनिदेव ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप कभी भी आराम के आदी ना हो जाएं। आपकी ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, आपको इस परीक्षा से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनके सबसे फेवरेट स्टूडेंट हैं। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपके रास्ते में कितने भी प्रलोभन आए, कभी भी बेईमानी का रास्ता मत चुनना। आपकी ईमानदारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप सच्चे रास्ते पर हैं तो शनिदेव अंत में आपको वो देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये बात मकर राशि वालों पर सबसे ज्यादा लागू होती है। आप बस अपने हिस्से की मेहनत करते जाइए। अगर आपको आज फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार चली गई। आपका कर्म शनिदेव के बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है और वो समय आने पर इसे ब्याज के साथ आपको लौटाएंगे। जब हम बार बार भगवान से शिकायत करते हैं तो हम अपनी ही पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। शिकायत करने की बजाय खुद से कहें कि मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। ये मुश्किल वक्त मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। शनिदेव गरीबों, मजदूरों और परेशान लोगों के प्रतिनिधि हैं। जब आप किसी असहाय की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी मजदूर का सम्मान करते हैं तो शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, कोयला जब बहुत भारी दबाव और भयानक गर्मी सहता है तभी वो हीरा बनता है। आप वो कोयला है जिसे शनिदेव हीरे में बदल रहे हैं। आपकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली है। आपकी सफलता का डंका एक दिन पूरी दुनिया में बजेगा। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग आज आपको अकेला छोड़ गए हैं, वही लोग कल आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। शनिदेव की परीक्षा आग की तरह होती है जो आपको जलाती नहीं है, बल्कि आपके अंदर के सारे कचरे को जलाकर आपको कुंदन बना देती है। इसलिए अपने आप पर गर्व महसूस करें कि आप मकर राशि के हैं। आप में वो सहने की क्षमता है जो किसी और में नहीं है। मुस्कुराइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने काम में वापस जुट जाइए। आपकी जीत निश्चित है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से मकर राशि वाले मेरे सभी भाई बहनों को एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो और मेरी बातें आपको सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन सभी मकर राशि वाले दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर कीजिएगा जिन्हें आज इस हौसले की बहुत ज़रूरत है। अपनी राय और अपने अनुभव मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप अपनी कुंडली से जुड़ी कोई भी परेशानी साझा करना चाहते हैं या विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय शनिदेव, जय त्रिकाल।